नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की। क्या? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। और हमने जान लिया था क्या? राजस्थान के भूगोल में हमने जान लिया 41 नए जिले और संभागों को हमने जान लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या? राजस्थान का सामान्य परिचय। हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का, हेडिंग लगाएंगे क्या? राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या रहेगा? राजस्थान का सामान्य परिचय। ठीक है, या हम इसी को कह सकते हैं क्या? राजस्थान की स्थिति व विस्तार। क्या? राजस्थान की स्थिति व विस्तार। याद रखेंगे क्या? राजस्थान का सामान्य परिचय या राजस्थान की स्थिति व विस्तार। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे ही तरीके से पढ़ेंगे। राजस्थान के जीके की जो शुरुआत है या राजस्थान का जो भूगोल है उसकी जो शुरुआत है वो इस प्रथम टॉपिक से मानी जाती है। इसको अगर हम अच्छे तरीके से समझ लें तो हमें हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो सबसे पहले देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय या राजस्थान का स्थिति विस्तार पढ़ते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि क्या प्रारंभ से ही इसको राजस्थान कहा जाता है? क्या प्रारंभ से ही हम राजस्थान कहते हैं या नहीं कहते? तो इसके लिए एक बात है कि हम इसको प्रारंभ से राजस्थान नहीं कहते। अलग अलग जगह इनका क्या है, नाम मिलता है। कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। तो अब देखो इसका, इस ऐसे लिखे क्या? नामकरण, नामकरण साथ साथ लिखते जाना में, नामकरण। अब हम नामकरण की बात करें तो कहां क्या नाम मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें हम कहां? ऋग्वेद में। कहां? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में इनका जो नाम है वो क्या मिलता है? वो मिलता है ब्रह्मवृत। क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवृत। ऋग्वेद में किस नाम से? ब्रह्मवृत के नाम से वर्णन किया गया है कि ऋग्वेद में इस जगह को क्या कहते थे? ब्रह्मवृत कहा जाता था। अब देखो उसके बाद क्या, उसके बाद हम बात करें तो कहां? वाल्मीकि जी ने इनके बारे में क्या कहा है? वाल्मीकि जी ने, और कहां पर? रामायण में। तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए मरुकांतार। क्या शब्द है? मरुकांतार। मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है कि वाल्मीकि जी ने रामायण में इसके लिए क्या कहा कि ये क्षेत्र कैसा है, इसको क्या कहते हैं? मरुकांतार के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करें क्या? वसंतगढ़ शिलालेख। क्या? वसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा? वसंतगढ़ शिलालेख। और वसंतगढ़ शिलालेख है कहां? सिरोही। कहां? सिरोही। और इसके अंदर क्या कहा जाता है? तो इसके अंदर कहा जाता है इसको क्या? राजस्थानादित्य। क्या कहा जाता है? राजस्थानादित्य। क्या कहा जाता है? राजस्थानादित्य के नाम से जाना जाता है। किसमें? वसंतगढ़ शिलालेख में, जो कहां पर है? सिरोही में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो कौन सा? उसके बाद क्या है? क्या लिखे? सन 1800 ईस्वी में। कब? सन 1800 ईस्वी। ऐसे लिख ले क्या? 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस। कौन? जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र के लिए क्या नाम प्रयोग में लिया? तो इन्होंने कहा क्या? राजपुताना। तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र के लिए राजपुताना, क्या? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसको क्या कहा? राजपुताना का शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। कि सबसे पहले हमने कहा ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? ब्रह्मवर्त। वाल्मीकि जी ने क्या कहा? मरुकांतार। वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य। और 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसके लिए क्या कहा? राजपुताना। अब उसके बाद हम बात करें तो सन 1829 की। कितने की? 1829 की। ठीक है, तो 1829 में हम बात करें क्या? 1829 लिखे। 1829 में, सन 1829 में क्या कर्नल जेम्स टोड,
इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने, इनकी एक पुस्तक थी, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक कौन सी थी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान क्या थी, 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, याद रखेंगे कौन सी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी कौन सी पुस्तक, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में क्या कहा, इस शब्द के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान में क्या, राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया। तो समझ गए, राजस्थान शब्द इस प्रकार आया। सबसे पहले हमने ऋग्वेद से स्टार्ट किया, ऋग्वेद वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण में कहा गया। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, वाल्मीकि जी के बाद हमने पढ़ा वसंतगढ़ शिलालेख, फिर 1800 ईस्वी और फिर 1829 में। अब हम बात करें कि क्या राजस्थान शब्द और कहां भी मिलता है, तो बिल्कुल मिलता, क्या, मुहणोत नैन्सी जी भी क्या कहते हैं, इसे राजस्थान कहते हैं, क्या, राजस्थान। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। कौन सी, सबसे पहले याद करेंगे क्या, सबसे पहले क्या रिवीजन करेंगे मेरे साथ साथ। मैंने कहा ऋग्वेद में क्या कहा गया, तो आप कहेंगे क्या, ब्रह्मवृत, क्या कहेंगे, ब्रह्मवृत। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऋग्वेद के बाद 2 नंबर पर कि रामायण में वाल्मीकि इसे क्या कहते हैं, मरु कांतार, क्या कहते हैं, मरु कांतार। अगर मैं उसके बाद बात करूं 3 नंबर पर, तो क्या, वसंतगढ़ शिलालेख, जो कहां पर है, सिरोही में, उसके अंदर, हाँ ये बात लगभग सन 600 ईस्वी के आसपास की है, 620, 25, 23 के आसपास की। वहां पर वसंतगढ़ शिलालेख में क्या मिलता है, नाम, तो इसके लिए राजस्थाना द्वितीय के नाम से इसको जानते हैं। फिर हमने कहा 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, कौन है, जॉर्ज थॉमस, क्या कहते हैं इसको, राजपुताना, क्या कहते हैं, राजपुताना। और 1829 में कौन है, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम क्या है, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड जी क्या है, अपनी पुस्तक कौन सी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसके लिए क्या नाम लेते हैं, राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग करते हैं। और ऐसा राजस्थान और कौन कहता है, तो मुहणोत नैन्सी जी भी इसको राजस्थान के नाम से पुकारते हैं। तो आपको ये इनका नामकरण समझ आ गया होगा। आशा करता हूं नामकरण बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। आ गया, ये बात हमने पढ़ ली, क्या है, 41 क्या है, जिले हैं, 7 क्या है, संभाग। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब हम बात करेंगे क्या, राजस्थान की स्थिति, क्या, राजस्थान की स्थिति। और राजस्थान की स्थिति की मैं बात करूं, देखो एक बात और है, आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान की उत्पत्ति। तो राजस्थान की उत्पत्ति आपको पता है कि वेगनर महोदय जी ने, क्या, जब हम विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो वेगनर महोदय जी, हाँ थोड़ा सा जान लेते हैं फिर हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा जान ले, क्या राजस्थान की उत्पत्ति आपसे पूछ ले कि कहां से, कौन से भाग से हुई है। तो देखो क्या बात है, वेगनर महोदय, कौन है, वेगनर महोदय क्या एक सिद्धांत देते हैं, कौन सा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत देते हैं, वेगनर महोदय, कौन सा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन, ठीक है, सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, याद रख लेंगे थोड़ा सा। और ये क्या है, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि पहले जो पूरी पृथ्वी थी, पहले जो पूरी पृथ्वी थी वो क्या थी, एक ही गोले के रूप में थी। जैसे इस प्रकार इन्होंने कहा ये क्या है, पूरी पृथ्वी है, क्या है, पूरी पृथ्वी, ठीक है। इस पूरी पृथ्वी को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने कहा क्या, पेंजिया, क्या कहा, पेंजिया, किस नाम से जाना, पेंजिया के नाम से इन्होंने जाना। फिर ये क्या कहते हैं, इस पेंजिया के अंदर, क्या, पेंजिया, और इस पेंजिया के अंदर क्या हो गया, इस पेंजिया के अंदर क्या हो गया, विखंडन हो गया। और ये पेंजिया कितने भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया। और 2 भागों में इसको ऊपर वाला जो भाग था इसे तो क्या कहा, अंगारा लैंड, क्या कहा, अंगारा लैंड,
और उसके बाद अगर मैं बात करूं जो दक्षिणी भाग था इसको क्या कहा, गोंडवाना लैंड। क्या कहा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ये हमें याद रखना है क्या कि सबसे पहले जो पूरी पृथ्वी थी वो क्या थी, एक ही रूप में थी जिसे क्या कहा, पेंजिया। क्या कहा, पेंजिया। और इस ये पेंजिया क्या है, समय के साथ दो भागों में टूट गया। तो ऊपर वाला उत्तरी भाग को क्या कहा, उत्तरी भाग को कहा क्या, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को क्या क्या कहा, तो गोंडवाना लैंड। क्या कहा, गोंडवाना लैंड। याद रखेंगे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब हम बात करें कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात करें तो अंगारा लैंड से किस किस की उत्पत्ति हुई और गोंडवाना लैंड से किस किस की उत्पत्ति हुई है। तो हम बात करें जो ऊपर आपको महाद्वीप देखने को मिलते हैं, जैसे कौन सा, यहाँ पर आपको पता है कौन सा, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर पता है यूरोप और एशिया। पर एशिया में कौन सा, हमारा देश भी आता है कौन सा, भारत। पर भारत है जैसे इस प्रकार दक्षिण एशिया, तो भारत है वो ज्यादातर भाग किस में आता है, गोंडवाना लैंड में। ट्रांस हिमालय वाला जो भाग है कौन सा, ट्रांस हिमालय। और ये ट्रांस हिमालय वाला जो भाग है, इस ट्रांस हिमालय वाला भाग कहाँ आता है, अंगारा लैंड में। बाकी भारत का सारा भाग किस में आता है, गोंडवाना लैंड में। तो गोंडवाना लैंड में अगर हमारा सारा भाग आता है तो हमें पता है कि हमारा जो राजस्थान है वो किसमें है, भारत में है। राजस्थान है वो किसमें है, भारत में। तो भारत में है तो हमारे राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं, आपसे को पूछ ले क्या राजस्थान किसका भाग है, अंगारा लैंड का कि गोंडवाना लैंड का। राजस्थान की उत्पत्ति कौन से है, तो हमें क्या बताना होगा, कौन सा, गोंडवाना लैंड। बस इतना आपको ध्यान रखना है, कौन सा, गोंडवाना लैंड। बाकी आपको पता है, और पूछ ले गोंडवाना लैंड से तो क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, जो दक्षिण में है वो सारे कौन से, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या है आपको ये याद रखना है कि राजस्थान जो है वो कहां से, गोंडवाना लैंड से। राजस्थान के भाग कहां से, गोंडवाना लैंड से। हम आगे और पढ़ेंगे, इससे क्या है, तैतीस सागर की भी सन्नति होती है। तो क्या है, गोंडवाना और तैतीस सागर से। जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो इनको थोड़ा अच्छे से विस्तार से समझेंगे। भौतिक प्रदेश से एक बार आपको पता लग गया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो हमारा कौन सा, हमारा भाग कौन सा है राजस्थान का, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, कि इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। ठीक है, जो भौतिक प्रदेश करेंगे तो एक एक चीज और अच्छे तरीके से लिखेंगे कि चार भौतिक प्रदेश है, उसमें से दो हैं वो किससे उत्पत्ति हुई और दो है किससे। वैसे हमारे राजस्थान में चार भौतिक प्रदेश है, दो की उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से, दो की उत्पत्ति है वो तैतीस सागर से होती है। किससे होती है, तैतीस सागर से। तैतीस सागर क्या है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ। तो इसके बाद ये तो पेंजिया था, इसके चारों ओर क्या था, जल था, उसे पेंथालासा कहा गया था। तो ये बात हम आगे करने वाले। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि किससे, गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये हम भौतिक प्रदेश करेंगे तब दोबारा जानेंगे। ठीक है, अब देखो ये जान लिया, अब क्या है, राजस्थान की स्थिति के बारे में जानते हैं। किसकी, राजस्थान की स्थिति। अब देखो राजस्थान की स्थिति की मैं बात करूं तो क्या है, स्थिति लिखे, राजस्थान की स्थिति। और स्थिति की बात करें तो देखो तीन चीज में हमें स्थिति पता होनी चाहिए। कितनी चीज में, तीन चीज में। कैसे, देखो क्या राजस्थान की विश्व में स्थिति, विश्व में स्थिति नंबर एक। ठीक है, नंबर दूसरी, राजस्थान की एशिया में स्थिति, एशिया में स्थिति। तीसरी हमें पता होनी चाहिए क्या, राजस्थान की भारत में स्थिति, भारत में स्थिति। ऐसे तीन प्रकार। राजस्थान की विश्व में क्या स्थिति है, राजस्थान की एशिया में क्या स्थिति है और राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है। तो अब आपको दिशा का पता होना चाहिए। कैसे, देखिए सबसे पहले हमने बात की है क्या कि राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है। तो विश्व में दो प्रकार से हम बात करें क्या, देखो आप सभी को पता है ये क्या है, हमारी पृथ्वी। अच्छे से समझेंगे, ये क्या है, हमारी पृथ्वी, यानी क्या है, पूरा विश्व। विश्व कह दो या ग्लोब कह दो, एक ही बात है क्या, विश्व या ग्लोब। ये भी याद रखना, कहीं पूछ ले ग्लोब पर क्या स्थिति है तो आप सोचो ग्लोब तो मैं बताया नहीं, विश्व या ग्लोब एक ही बात है। इसको मैंने विश्व कह दिया। अब इस पर पता है, बीच से हम बार बार पढ़ते रहे, जलवायु विज्ञान में बहुत बार पढ़ा है, ये भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ये भाग कौन सा हमारा, उत्तरी, कौन सा है, उत्तरी, और ये कौन सा है, दक्षिणी। तो हम इसे तो कह देते क्या, उत्तरी गोलार्ध, और इसे कह देते क्या, दक्षिणी गोलार्ध। ये तो क्या होगी,
दक्षिणी गोलार्ध। अब ये अक्षांश के आधार पर होगी, अक्षांश देशांतर हमने वीडियो बना रखी है, आपको पता भी होगा क्या, जो क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं वो क्या है, अक्षांश है। तो ये अक्षांश के आधार पे दो हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हमें पता है हमारा भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो अक्षांश की दृष्टि से हमें पता है हमारा भारत क्या है, यहाँ है 0 डिग्री से, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है तो 0 से ऊपर है। तो कहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से कौन से गोलार्ध में, भारत की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की नहीं, क्योंकि भारत में ही तो क्या है, राजस्थान। तो हमें पता है हमारा भारत क्या है, हमारा इंडिया यहाँ है। तो उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय दृष्टि से कहां पर है, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। एक नंबर बात, क्योंकि भारत पढ़ लिया तो भारत में तुम्हारा राजस्थान है। अब देशांतरीय दृष्टि से, देशांतर क्या होता है ये भी जाना, क्या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या है, देशांतर। तो अब ये भाग कौन सा हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये कौन सा हो गया, पूर्व हो गया। कौन सा हो गया, पूर्व हो गया ना। तो देशांतरीय दृष्टि से कहां पर है, तो देशांतरीय दृष्टि से आपको पता है ये कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। तो इस भाग में तो देशांतरीय दृष्टि से कहां पर है, देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतरीय दृष्टि से या कौन से में, पूर्वी गोलार्ध में। अब आपसे पूछ ले कि विश्व पर एकदम सही स्थिति बताओ, विश्व पर एकदम सही स्थिति, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो ये क्या है। अब आपको 4 दिशाएं और पता होनी चाहिए, ये क्या है, ये है उत्तर, ये क्या है पूर्व। तो ये बीच की दिशा होती है, ये कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। तो विश्व पर या ग्लोब पर आपसे पूछ ले राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व। भारत की पूछ ले तो भी चेंज नहीं है, कहाँ है, उत्तर पूर्व, क्योंकि पूरा भारत ही कहाँ है, उत्तर पूर्व में आ रहा है। कहाँ है, उत्तर पूर्व में। तो समझ गए, ये यहाँ पर हमारा इंडिया है। कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ पर फैला हुआ है, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे। तो अब आपसे पूछ ले भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा भारत से क्या है, कहाँ है, तो भारत से नीचे क्या है, इंडिया से नीचे, क्योंकि इंडिया 8 डिग्री से शुरू हो रहा है और ये क्या है हमारी 0 डिग्री। तो ग्लोब पर आपको स्थिति पता लगी कहाँ, उत्तर पूर्व। तो आपसे पूछ ले कि क्या राजस्थान की स्थिति ग्लोब या विश्व में क्या है, तो पूरे भारत की उत्तर पूर्व में है, तो राजस्थान की तो अपने आप उत्तर पूर्व में होगी। तो एक का जवाब तो हमें मिल गया, क्या मिल गया कि कहां पर है, उत्तर पूर्व में। तो ये लिख लिया होगा, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। और अब इसी में आगे लिखेंगे कौन से में, विश्व में स्थिति में। अतः राजस्थान विश्व में उत्तर पूर्वी दिशा में है, उत्तर पूर्वी दिशा में है। तो ये समझ गए कहां पर, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखो एक क्लियर हो गया। अब दूसरा बात करें कौन सा, राजस्थान की एशिया में स्थिति। कहां, राजस्थान की एशिया में स्थिति। तीनों के अलग अलग आंसर है। अब एशिया महाद्वीप की मैं बात करूं, देखो इस प्रकार छोटे छोटे मैं बना देता हूं, आपको पता है ये क्या है हमारा उत्तरी अमेरिका, ये क्या है हमारा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, थोड़ा सा इधर हट के इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्या है हमारा दक्षिणी अमेरिका, यहां पर पता है ये क्या है आपका अफ्रीका, और ये क्या है आपका यूरोप, और यहाँ क्या है आपका एशिया। ये हमारा भारत, यहाँ पर ये हमारा भारत और ये एशिया। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है पर यहाँ पर दिखेगा नहीं, छोटे रूप में। ये आगे क्या, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका यूरोप, ये आपका अफ्रीका और ये एशिया। क्या है, एशिया। ठीक है, हाँ कौन सा, एशिया। तो अब आपको पता है क्या, एशिया। अब हम बात करें तो भारत कहां पर स्थित है, ये यहां पर स्थित है, भारत कहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है। तो अब हम बात करें तो एशिया में स्थिति क्या है, तो एशिया में हम बात करें तो भारत की स्थिति क्या है। भारत को थोड़ा और इधर बना देते हैं, ये इस प्रकार यहां। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, भारत की मैं स्थिति की बात करूं तो इस प्रकार, हाँ ये इस प्रकार। तो भारत की स्थिति कहां पर है, ये इधर क्या हो गया आपका, ये अब हमने देखा यहां से क्या है आपकी कौन सी गुजरती है, भूमध्य रेखा, क्योंकि भारत से तो नीचे से गुजरती है।
तो ये कौन सी होगी आपकी भूमध्य रेखा, कौन सी होगी भूमध्य रेखा। तो एशिया में, अब एशिया महाद्वीप की बात करें तो अब आपको देखना, इतना देखना, ये क्या हो गया आपका पूरा एशिया हो गया। अब इस एशिया में यहां तक मान लो क्या है, ये यहाँ इतना, अब ये एशिया है, क्या है आपका एशिया। अब सिर्फ एशिया की बात याद रखेंगे, ठीक है, सिर्फ एशिया की बात करें, ये एशिया है। अब इस एशिया महाद्वीप को बीच से देखा तो ये दो भाग हो गए, ये दो भाग हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ पर इतना और ये बीच से रेखा होगी तो इतना एशिया उधर और इतना एशिया उधर, समझ गए ना। अब देखो एशिया का ये तो कौन सा भाग हो गया उत्तरी, ये कौन सा भाग हो गया दक्षिणी, ये एशिया का उत्तरी भाग, ये एशिया का दक्षिणी भाग, ये एशिया का पूर्वी भाग, ये एशिया का पश्चिमी भाग, हो गया ना। तो अब इस हिसाब से भारत तो यहाँ स्थित है इसमें, तो भारत कहाँ पर स्थित है, एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, एशिया में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जबकि विश्व में हमने देखा कहां पर है, उत्तर पूर्व में। एशिया में, क्योंकि पूरे एशिया की बात करनी, यूरोप अफ्रीका का तो कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एशिया में कहा, ये देखो ये उत्तरी एशिया, ये दक्षिणी एशिया। अब दक्षिणी एशिया में हम बात करें तो हमारा भारत कहां पर है, दक्षिण पश्चिमी एशिया में। और इस भारत में राजस्थान कहां पर है हमारा, यहां पर। तो भारत में राजस्थान है, तो राजस्थान भी कहां पर है, दक्षिणी पश्चिम में। तो राजस्थान की एशिया में स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम, क्या है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, दक्षिण पश्चिम, ये याद रखने वाली बात है, क्या है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो क्या स्थिति है राजस्थान की, एशिया में क्या स्थिति है, दक्षिण पश्चिम। अब हमें पता है हमारा भारत, तो आपको पता है सबको ये क्या है, हमारा भारत है। और इस प्रकार आपको पता है ये हमारा क्या है, राजस्थान, क्या है, राजस्थान। तो अब देखो ये गुजरात, तो अब ये राजस्थान वाला हिस्सा है, ये कहां पर है, आप देख लो। इसी प्रकार ये भारत और ये इस प्रकार, तो ये दक्षिणी भारत, ये उत्तरी भारत, ये पूर्वी भारत, ये पश्चिमी भारत, तो ये उत्तरी और ये पश्चिमी। तो इस प्रकार क्या है, उत्तरी पश्चिमी, क्या है, उत्तरी पश्चिमी। तो भारत राजस्थान के कहां स्थित है, तो भारत राजस्थान के कहां स्थित है, उत्तरी पश्चिम में स्थित है। कहां स्थित है, उत्तर पश्चिम में। तो तीनों का आंसर अलग अलग होगा। भारत, राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम। राजस्थान की एशिया में स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम। राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्व, क्या है, उत्तर पूर्व। याद रखेंगे ना, तो क्या है, राजस्थान, क्या है, उत्तर पूर्व। ये बात आपके सामने है बिल्कुल। अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से ये क्या है, राजस्थान। तो कहां पर है, उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम है, क्या है, उत्तर पश्चिम। एक एक चीज मैंने आपको अच्छे तरीके से डायग्राम बनाकर समझा दी। तो ये क्या है आपका, उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पश्चिम। ये आपको तीनों बातें याद रखनी है, उसका उत्तर पूर्व, इसका दक्षिण पश्चिम और इसका क्या है आपका उत्तर पश्चिम, क्या है, उत्तर पश्चिम। तो आशा करता हूं आपको स्थिति अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपको स्थिति समझ आ गई, अब हम चलते हैं किस पे, राजस्थान पे। किस पे चलते हैं, राजस्थान पे। अब देखो, अब हम अच्छे तरीके से राजस्थान की स्थिति जान ली, विश्व में, भारत में, और आपकी कहां पर जान ली, इसमें एशिया में। अब देखो, अब हम बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अगर हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है राजस्थान का कितना, देखो क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्या, 34, 22, 39, ऐसे भी याद रख सकते हो, 34, 22, 39, क्या दो अक्षरों में, या सीधा याद रख लो क्या, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको ये दे देगा 3,42,239 वर्ग मील, और आपने तो क्या है, एक बार पढ़ लिया 3,42,239, और आप सोचते हो मुझे तो याद है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि क्षेत्रफल तो याद ही है 3,42,239, लेकिन उसने थोड़ा सा चेंज किया, वर्ग किलोमीटर की जगह क्या लिख दिया, वर्ग मील। क्या लिख दिया, वर्ग मील। लेकिन आप तो किलोमीटर मील तक पहुंचते नहीं, आपने तो रट रखा है क्या, 3,42,239। अगर बोला ही कोई, अगर बोला भी तो वर्ग किलोमीटर परीक्षा में अपन को दिखा, परीक्षा में तो दिखे ही को नहीं। आप क्या करेंगे, आओगे और आप ठीक करी आऊंगा, सही है क्या, एकदम भाई बात घरे आगे एकदम खुश, बोले जमा ही 100 पेपर आ रहे हो कि हो ही कोनी पेपर में, इया कोनी बेरो का 16 रमी गलत करिए, क्यों क्यों क्या, अब तो देखिए को नहीं, हाँ क्योंकि 3,42 देखो, अगर तो 239 ही कौन देखा, 3,42 बोले आगे वही ठीक किए, और हाँ किलोमीटर और वर्ग मील नहीं देखा उसको, इतनी सी
पढ़ा सब कुछ होगा आपका, पर यही चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में कि वर्ग मील पूछ रहा है कि वर्ग किलोमीटर। आप तो ये लगेगा कि, या कई बार हम छोड़ देते हैं, बोले इतना आसान क्वेश्चन तो पूछता नहीं। अरे आसान ही पेपर से बाहर करवाते हैं, तो हमें पूरा पढ़ना है। वर्ग किलोमीटर है कि वर्ग मील, तो सर क्या वर्ग मील भी होगा? बिल्कुल होगा। अगर अब आपको वर्ग मील में याद रखना है तो क्या याद रखना है? 1/32 140 वर्ग मील। आपको दोनों लिखा दिया। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और 1/32 वर्ग मील में है। 1,32,140 वर्ग मील में है और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। ऐसे याद रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,140 वर्ग मील। वर्ग मील में पूछ ले तो क्या है, क्योंकि मील में किलोमीटर ज्यादा होते हैं तो इसीलिए ये क्या है, कम आ गया। इसीलिए हम देखें तो लगभग 2.5 मील के आसपास क्या है, 2.5 किलोमीटर के आसपास आपका क्या है, 1 मील हो जाता है। तो हम बात करें तो कितना, हाँ इतना ही होगा, क्योंकि 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा लगभग इतना से। तो अब ये मान के चले क्या कि मील जो आपका वर्ग मील, तो वर्ग मील क्या है, थोड़े कम हो जाएंगे, तो 1,32,140 वर्ग मील है। तो हम बात करें आपका वर्ग किलोमीटर कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में, वर्ग किलोमीटर का मतलब इतना 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 चारों तरफ, वो हो गया क्या, वर्ग किलोमीटर। सीधा किलोमीटर तो ये हो गया, ठीक है, कि कितना 32 किलोमीटर, ऐसे लिख दिया 32 किलोमीटर, तो ये तो 32 किलोमीटर है। कह दिया 32 वर्ग किलोमीटर, तो ये क्या 32 32 32 32, ये आपका क्या 32 वर्ग किलोमीटर। तो समझ गए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और हम बात करें तो कितना 1,32,140 वर्ग मील। तो अब क्षेत्रफल, अब एक बात लिखें क्या, हमारा जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। तो लिखेंगे 1 नंबर पर है भाई, हाँ क्या, राजस्थान, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। तो समझ गए, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा राज्य। इसके बाद पूछ ले 2 नंबर का पूछ ले तो भी लिख लेना। ये तो राजस्थान तो 1 नंबर पे हो गया ना, राजस्थान तो 1 पे, 2 पे आपका कौन है, तो 2 पे मध्य प्रदेश, कौन है, मध्य प्रदेश। और आपसे 3 पे पूछ ले तो 3 पे कौन है, महाराष्ट्र, कौन है, महाराष्ट्र। तो ये याद रखेंगे, कौन सा, 1 पे राजस्थान, 2 पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश से कौन अलग हो गया, छत्तीसगढ़, कौन अलग हो गया, छत्तीसगढ़। जिसके बाद सन 2000 में कौन, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़ अलग होती है, थोड़ा छोटा हो गया, छोटा होती राजस्थान क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे आ गया। तो ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से हैं, तो पूछ लेंगे। एक बार प्रश्न आया था कि राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, एमपी, और तीसरा कौन सा आपका, महाराष्ट्र, कौन सा है, महाराष्ट्र। तो ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब आपको समझ आया, क्षेत्रफल देख लिया और सबसे बड़ा राज्य देख लिया। अब देखें, अब इसके बारे में देखिए क्या, कि हमारा तो राजस्थान तो क्या है, राज्य, और कुछ देश ऐसे हैं जो क्या है, राजस्थान से भी छोटे हैं। हाँ जी, कुछ देश ऐसे हैं जो हमारे राजस्थान से भी छोटे हैं, और बहुत सारा देश तो ऐसा है जी का आपने राजस्थान के बराबर है। भारत की ओर खत्म करोगा, हाँ कई कहते हैं ना भारत की ओर कर लेंगे, भारत की ओर नहीं होगी। कैसे होगी, कि आपके तो देश और हमारा एक राज्य बराबर है। हाँ, तो वो कौन कौन से देखेंगे, सबसे पहले देखें राजस्थान के बराबर देश, क्या, राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर देश, क्या, बराबर देश। और राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर देश कौन कौन से हैं, तो उसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखे नंबर 1, क्या, कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक। 1 नंबर देश कौन सा आपका, कांगो रिपब्लिक। दूसरा मैं बात करूं तो आपका कौन सा आ जाएगा, दूसरा लिखें क्या, जर्मनी। हाँ ये बराबर है, लगभग बराबर, ठीक है, हाँ क्षेत्रफल के लगभग ऐसे लिख लेना, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग मान लो, लगभग बराबर देश जर्मनी। फिर लिखे क्या, नॉर्वे, क्या लिखे, नॉर्वे। फिर लिखे क्या, फिनलैंड, क्या लिखे, फिनलैंड। फिर लिखे क्या, वियतनाम, क्या लिखे, वियतनाम। फिर लिखे क्या, पोलैंड, क्या लिखेंगे, पोलैंड, ठीक है।
फिर लिखे क्या, जर्मनी आगे, नॉर्वे, फिनलैंड, कांगो, वियतनाम, पोलैंड और जापान। क्या लिखेंगे, जापान। ये जो देश है ये क्या है, हमारे राजस्थान के क्या है, क्षेत्रफल के लगभग बराबर। ये तो देश है, क्या है, देश, और हमारा ये क्या है, राज्य। क्या है, राजस्थान में राज्य। तो एक राज्य के बराबर देश है, सोच के देखो। हम तो सिर्फ राजस्थान के इतने लोग हैं वो देश में, ठीक है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, जनसंख्या की बात नहीं हो रही। पर हम बात करें कि हमारा राजस्थान के जितना क्षेत्रफल है इनका देश का, तो ये समझ गए ये बराबर के देश है। कई बार पूछा जा सकता है कि बराबर के देश बताए, तो ये है क्या, कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, वियतनाम, पोलैंड और जापान। ये क्या है, बराबर के देश है। अब हमारा राजस्थान किन से बड़ा है, तो देखिए कितना बड़ा है, तो लिखेंगे इसके बाद लिखे क्या, क्या लिखे, स्टार लगाए और लिखे क्या, राजस्थान। राजस्थान ब्रिटेन से, किससे, ब्रिटेन से 2 गुना, यानी ब्रिटेन 2 गुना बढ़ा है राजस्थान। राजस्थान ब्रिटेन से 2 गुना, वह श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका से 5 गुना। क्या 5 श्रीलंका बना देनी, कितनी श्रीलंका, 5 श्रीलंका बना दे जब आपनो एक राजस्थान बने। कौन बना, एक है राजस्थान, छोटा सा तो है श्रीलंका, देखा होगा आपने भारत के नीचे। हाँ, तो हम बात करें 5 गुना। और एक देश है कौन सा, इजराइल। कौन सा, इजराइल। और इजराइल जो देश है वो क्या है, इजराइल। और इजराइल क्या है, इजराइल से, किसे, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। तो क्या समझे, इजराइल से कितना बड़ा है, 17 गुना। यानी हमारा राजस्थान इजराइल वर्गा 17 इजराइल आ जानी जब आपनो राजस्थान जिलो एक बने। क्या समझे कि राजस्थान क्या है, कितने गुना, 17 गुना। तो ब्रिटेन से कितना, ब्रिटेन से कितना, 2 गुना। यानी एक लो राजस्थान, राजस्थान इंग्लैंड 2 गुना बड़ो है, और वह थोड़ा सा लोग अपने ऊपर क्या कर गया, राज कर गया, ठीक है। हाँ, तो देखो कितने, ब्रिटेन से 2 गुना, श्रीलंका से कितना, 5 गुना, कितना गुना, 5 गुना। और इजराइल से कितने गुना, 17 गुना, कितने गुना, 17 गुना। तो समझ गए। हाँ, तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले बराबर के देश, उसके बाद राजस्थान क्या है, कुछ देशों से बड़ा भी है। तो इससे प्रश्न बन सकता है आपका कि कौन सा देश किससे बड़ा है, कौन से देश जो है उनसे राजस्थान बड़ा है, और कौन से देश के लगभग राजस्थान क्या है, बराबर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जान लिया, उसके बाद हमने क्या जान लिए, राज्य जान लिए। अब देखो, अब हम बात करें क्या, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। क्या बात करें, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। अब अक्षांशीय स्थिति में आपको एक बात तो क्लियर होगी, देखना क्या, 2 चीज याद रखेंगे। अब अक्षांशीय स्थिति में ये क्या है, भूमध्य रेखा, इससे ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पर 1 2 ऐसे करते करते कौन सा, 8 डिग्री आएगा। तो 8 से क्या शुरू हो जाएगा, हमारा भारत शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार ये भारत, और ये क्या है आपका राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान है, तो यहाँ पर बात करो कि ऊपर से जा रहे हैं 8 9 10 11 ऐसे बात करेंगे, तो यहाँ से मान के चलो हमारा राजस्थान शुरू हो गया। तो यहाँ से राजस्थान शुरू हो गया, यहाँ पर हमारा राजस्थान क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, हाँ, की सीमा जो है वो यहाँ से तो शुरू हुई, तो 1 2 ऐसे करके जा रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा वो तो कम आएगा। जैसे यहाँ पर 23 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। तो कई बार पूछा जा सकता है कि 23 कहाँ पर है, 30 कहाँ पर है। हम सोचते हैं ऊपर है, जैसे आपने कहा, क्या हमने कहा, ये हमारा इस प्रकार ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है। तो आपसे पूछा कि 23 कहाँ आएगा, कि 23 कहाँ आएगा, ठीक है। और आपने कहा क्या, 23 जो है वो आपने कहा कि 23 कहाँ, 23 तो यहाँ आएगा, और 30 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन लगता है कि ऊपर से नीचे क्यों आते, नहीं, क्योंकि पता है यहाँ पर हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पर भारत में दक्षिण में तो 1 2 3 ऐसे करते करते यहाँ पर 23 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। अब एक झंझट और रहता है, क्या, एक झंझट क्या है, वो झंझट ये है कि क्या, कि आप देखो यहाँ पर उत्तरी और यहाँ पर भी उत्तरी। तो आप कहोगे नहीं सर ये तो दक्षिण में है, बहुत से बच्चों के कंफ्यूजन रहता है कि नहीं सर ये तो दक्षिण में है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, दक्षिण आना चाहिए। सिंपल सी बात है कि हमें पता है ये उत्तर है तो ये क्या होगा, दक्षिण होगा। ये पूर्व होगा तो ये क्या होगा, पश्चिम होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो पूर्व आएगा, यहाँ पश्चिम आएगा, नहीं, यही चीज हमें अच्छे से जाननी है। एक बात तो हमने ये जाना कि क्या,
क्या कि यहाँ पर हमने ये देखना है कि अब एक चीज आप जानो, यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध में पूरा का पूरा राजस्थान है, दक्षिण का तो नाम ही नहीं है। तो यहाँ जो भी अक्षांश होगा ये भी उत्तरी, ये भी उत्तरी, ये भी उत्तरी, 1 डिग्री उत्तरी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 23 डिग्री उत्तरी है। ये भी क्या है? उत्तरी है, क्योंकि ये उत्तरी अक्षांश में है। और 30 भी क्या है? उत्तरी। तो अब समझ आया कि दोनों जगह उत्तरी क्यों आएगा। 23 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एग्जामिनर आपको एग्जैक्ट डाटा दे देगा, लेकिन यहां पर चेंज कर देगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सिर्फ चेंज क्या किया? दक्षिणी। आपको लगा नहीं क्या? आपको लगा बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये तो सही है। क्या? दक्षिणी पढ़ना ही नहीं, क्योंकि 23 डिग्री से लेकर आप पढ़ोगे तो क्या आप पढ़ोगे 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में है, वो क्या है? हमारा राजस्थान है। क्या है? हमारा राजस्थान। और आप क्या है? इस प्रकार पढ़ लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी उत्तरी आएगा, ये भी क्या आएगा? उत्तरी। तो आपको ये समझ आना होना चाहिए, एक तो 23 नीचे आएगा और 30 ऊपर गंगानगर वाली साइड आएगा। तो आपको ये चीज पता होनी। दूसरे देशांतरीय विस्तार, तो आपको पता है यहां से देशांतर चला गया, ठीक है, 0 डिग्री, इसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। तो अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी। तो चाहे यहां वाला देशांतर हो चाहे यहां वाला देशांतर हो, दोनों क्या है? पूर्वी तो देशांतर है। कौन से पूर्वी? क्योंकि राजस्थान यहां से यहां तक है। तो ये चाहे ये हो चाहे ये हो, ये क्या है? पूर्वी। आप कह दो नहीं सर 69 डिग्री वाला नहीं है, 69 डिग्री 30 मिनट तो क्या है? पश्चिमी है। यहाँ पर जैसे अक्षांश है वो कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट। और यहाँ पर जो अक्षांश है वो कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। तो आप कह दोगे नहीं सर ये तो पश्चिम है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। नोट कर लेना, याद ना रहे तो ऊपर हाशिए में लिख लेना। क्या? उत्तरी उत्तरी याद रखना है, पूर्वी पूर्वी याद रखना है, और गौर से देखना है। प्रश्न सिंपल आ सकते हैं, लेकिन ये आजकल जो पैटर्न है वो बदल चुका है। ऐसे कथन कारण से आते हैं वो दे देगा। क्या? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट क्या है? दक्षिणी अक्षांश है। आपने क्या रट रखा था? 23 3 से 30 12, आगे उत्तरी दक्षिणी आपने देखा नहीं। या वो दे देगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य, और आपने ये देखा ही नहीं। तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से गौर से देखना है, ठीक है। पढ़ तो हम कहीं से भी सकते हैं, लेकिन चीजों को जो नोट करवाए, पता लगवाए कि हम कहाँ उलझते हैं, क्योंकि बार बार पेपर देते हैं तो वहां हमें पता लगता है कि क्या गलती होती है। वो कथन कारण में लिखेगा और आप कहेंगे ये तो सही है। क्या? 23 3 से 30 12 ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं है। क्या है? नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब अक्षांशीय विस्तार की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले लिखें क्या? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है उसके ऊपर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया अक्षांशीय विस्तार कितना है। इस मैप के माध्यम से देखेंगे, यहां से क्या? यहां से देखें हमारा, यहां लिखे आप क्या? अक्षांशीय विस्तार। क्या लिखेंगे? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार में आप क्या लिखेंगे? आपको बताइए यहां पर कितने से शुरू होता है? 23 डिग्री 3 मिनट। कितने? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश से यहां पर क्या है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये उत्तरी क्यों आएगा समझ आ गया। अब 23 डिग्री यहां आएगा। यहां कौन सा क्षेत्र है? यहां आपका कौन सा है? हाँ लिखें बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का क्षेत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है? बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड। तो बांसवाड़ा के बोरकुंड से आप ये लिख ले दक्षिणतम कौन सा है? बोरकुंड। और यहां पर कौन सा है? गंगानगर का एक क्षेत्र कौन सा? कोणागांव। कौन सा है? कोणागांव। तो या श्री गंगानगर के कोणागांव से कौन सा? बोरकुंड तक दक्षिणतम सीमा कौन सी है? बोरकुंड। ये कौन सा है? कोणा। ये कौन सा है? कोणा। तो कोणा से बोरकुंड तक 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा राजस्थान है फैला हुआ है। तो लिखेंगे क्या? यहां लिखे क्या? अक्षांशीय विस्तार में लिखे क्या? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये समझ आ गया। हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, देखते जाना, हम आगे और बात करेंगे। ये लिखाएंगे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिम। अब हम बात करेंगे, अब हेडिंग लगाओ क्या? देशांतरीय विस्तार। क्या?
देशांतरीय विस्तार। कौन सा हेडिंग लगाएंगे? देशांतरीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार कितना है? अब देखो मैंने कह दिया पश्चिम तो आएगा नहीं, पूर्वी आएगा, तो इधर वाली साइड से यहां से क्या है, ये जो रेखा है और यहां तक ये जो रेखा है। अब इसमें देखो ये जो है ये क्या है, यहां पर 69 डिग्री 30 मिनट से कितना 78 डिग्री 17 मिनट, कितना 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट क्या आएगा? पूर्वी देशांतर। क्या आएगा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो समझ गए क्या आएगा? पूर्वी देशांतर। यहां भी क्या आएगा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। आप सोच लो सर ये तो पश्चिम है, तो पश्चिम में आएगा, वो मैंने बता दिया नहीं आएगा, क्योंकि पूरा रास्ता नहीं किसमें है? पूर्वी गोलार्ध में। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब सर ये जगह कौन सी है? यहां पर ये जगह कौन सी है? ये कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और इस जैसलमेर में कहा एक जगह है कौन सी? सम तहसील में। कौन सी? कटरा। कौन सी है? कटरा। तो यहां एकदम पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? कटरा। कौन सा? कटरा। कौन सा? कटरा। और यहां पर कौन सा? आपसे पूछ ले, जैसलमेर जिला सम तहसील कटरा गांव। क्या? जैसलमेर जिला सम तहसील कटरा गांव। और यहां पर क्या है आपका? यहां पर क्या है? धौलपुर। क्या है? धौलपुर। धौलपुर। और इस धौलपुर में हम बात करें तो क्या है? इस धौलपुर में जगह कौन सा? सिलोन गांव। कौन सा? सिलोन गांव। और तहसील पूछ ले तो कौन सी है? राजाखेड़ा। कौन सी है? राजाखेड़ा। धौलपुर की राजाखेड़ा का सिलोन गांव है वो क्या है? एकदम पश्चिम है। कौन सा है? एकदम पूर्वी क्षेत्र। और ये एकदम पश्चिमी क्षेत्र। तो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? सम तहसील का कटरा गांव। और धौलपुर का कौन सा? सिलोन गांव। कौन सा गांव? सिलोन गांव। तो समझ गए। हाँ, ये कौन सा है आपका? कोणा गांव। कहां पर है? गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर। गंगानगर का कोणा गांव, बांसवाड़ा का बोरकुंड और धौलपुर का सिलोन, जैसलमेर का सम। तो आप ये समझ गए ये आपका क्या है? हाँ। तो अब देशांतरीय विस्तार लिखेंगे कितना है? तो देशांतरीय विस्तार लिखे कितना? लिखेंगे 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट क्या आएगा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। अब आप समझ गए क्या आएगा? पूर्वी देशांतर। अब आपसे यह पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि अक्षांशों में कितना अंतर है और देशांतर में कितना अंतर है? तो आप घटा सकते हो, बिल्कुल घटा सकते हो। क्या घटाओ? ये घटा दो 30 12 से 23 3 घटा दो। क्या घटाओगे? देखो ऐसे 30 12 से कितना घटाना है? 23 3। 23 3 घटा दो तो कितने बच गए? ये कितना आ गया? 7। और ये कितना बच गया? 8 9 10 11। तो कितना बच गया? 9। तो क्या? 60 डिग्री 9 मिनट। कितना? 60 डिग्री 9 मिनट। तो अक्षांशीय अंतर कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। तो लिख ले क्या? अक्षांशीय अंतर। अक्षांशीय अंतर पूछते हैं ये तो कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट का। 7 डिग्री 9 मिनट। ये तो डिग्री का निशान है और ये जो है ये किसका है? मिनट का। अक्षांशीय अंतर कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। ये घटाया हुआ है 30 12 से 23 3 घट गया। अब क्या? देशांतरीय और घटा लो। तो देशांतरीय अंतर कितना है बताओ? अब देशांतरीय अंतर में आपको आएगा नहीं कि सर कैसे? तो देखो क्या 78 17 से कितना घटाना है? 69 30। अब आपको लगेगा सर कि 30 में से क्या 17 में से 30 नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल हमने जोड़ देखा हुआ है। क्या? अब इधर से क्या ले लो? एक हासिल ले लो। लेते हैं ना? हासिल ली तो एक क्या आ गया? एक पूरा डिग्री। और इसमें एक डिग्री में मिनट कितने होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। याद रखना एक डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। तो एक डिग्री इधर आई तो कितना आ गया? 60 मिनट। और 60 आती ही प्लस इसमें 60 कर दो तो कितने हो गए? 77 मिनट हो गई ना। और 77 में से 30 मिनट घटा दो तो 77 में से 30 मिनट घटाई तो कितनी बच गई रे? हाँ कि 40। कितनी बच गई? 30 और 40 70 47। कितनी बच गई? 47 मिनट। 47 मिनट बच गई। अब 47 में 30 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। और यहां बच गई कितनी? अब 78 में से एक गया तो यहां बच गई कितनी? 77। अब 77 में से 69 घटा दो तो कितने बच गए? 8। 8 बच गए ना। 69 के बाद क्या है? 70 71 72 73 74 75 76 77 78। कितने बच गए? 8। तो यहाँ पर 78 तक तो गिनता ही नहीं। क्या? 77 तो हो गए ना। 69 के बाद 70 71 72 73 74 75 76 और 77। तो 6 और 2 8 हो गए। तो 8 डिग्री 47 मिनट। तो देशांतरीय अंतर कितना आया? लिख ले। देशांतरीय
देशांतरीय, लिखें देशांतरीय अंतर, देशांतरीय अंतर, ये पूछते हैं बहुत बार। और देशांतरीय अंतर कितना है, तो देशांतरीय अंतर लिख लेना 8 मिनट, और कितना आया 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, कितना आया 8 डिग्री 47 मिनट। ये पूछ लेते हैं, बारीक सी चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। अब क्या उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम बिंदु लिखे, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखें ये लिख लिया ना, बहुत अच्छे। अब लिखें राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणागांव, लिखें उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, और उत्तरी बिंदु क्या है कोणागांव, कोणागांव, ठीक है। दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु क्या है बोरकुंड, बोरकुंड। उसके बाद क्या है पश्चिमी बिंदु, और पश्चिमी बिंदु क्या है आपका कटरा गांव। और उसके बाद आपका पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु, और पूर्वी बिंदु आपका क्या है सिलोन गांव, सिलोन गांव। अब ये कहाँ है आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ये कहां पर आपका गंगानगर, कहां गंगानगर। ये कहाँ है आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ये कहाँ है आपका जैसलमेर, क्या है जैसलमेर। और ये कहाँ है आपका धौलपुर, कहाँ है धौलपुर। तो समझ गए कहाँ पर है धौलपुर। तो ये आपके क्या है एकदम उत्तरी बिंदु। ये आप डायग्राम बनाना चाहो तो इस प्रकार आप दर्शा सकते हो ये, हाँ साथ साथ एक डायग्राम से याद हो जाएगा कैसे। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ बोरकुंड, यहाँ 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर क्या कटरा, क्या 78 डिग्री 17 मिनट क्या सिलोन, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी क्या कोणागांव। तो आपको यह भी पता रहेगा कि यहाँ से 23 है और यहाँ पर क्या है 30 है। तो कोणागांव से कई बार ये पूछ लेता है कि 30 डिग्री 12 मिनट बोरकुंड पे होगा कि कोणागांव पे होगा, और हमारा सब कुछ पड़ा हुआ है लेकिन हमें नॉलेज नहीं था, क्योंकि भूमध्य रेखा आपको पता है 0 डिग्री यहाँ से शुरू होता था, 1 2 3 ऐसे करते करते 23 तो यहाँ आएगा। तो इस प्रकार आपको ये पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब लिखे क्या इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या लंबाई और चौड़ाई की, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। देखो ये हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान में हम देखेंगे क्या कि कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। अब देखो यानी हम बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण ऐसे तो कितना है राजस्थान, और ऐसे कितना है। तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो कितना है 826। ये आपका क्या है उत्तर, ये आपका क्या है दक्षिण, ये आपका क्या है पश्चिम, ये आपका क्या है पूर्व। समझ गए। तो अब आपसे पूछ ले लंबाई क्या, क्या लिखे राजस्थान की, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, लंबाई 826 किलोमीटर है। तो ये कितनी है आपकी, ये जो आपको दिख रही है ये कितनी है, ये लिखे कितनी, ये जो आपको दिख रही है ये कितनी है, ये है कितनी 826 किलोमीटर। ये कितनी है उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। फिर उसके बाद लिखे क्या पूर्व से पश्चिम, क्या राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, पश्चिम लंबाई तो कितनी है 869 किलोमीटर। तो ये कितनी है, ये है आपकी क्या 869, 869 क्या पूर्व से पश्चिम। समझ गए पूर्व से पश्चिम 869। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है, प्रश्न अब बढ़ेंगे कथन कारण। राजस्थान उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है हाँ सही है, वो आंकड़े चेंज कर देता है क्या उत्तर से दक्षिण 869, पूर्व से पश्चिम 826। पढ़े दोनों हुए होते हैं याद नहीं रहते। तो आपको याद रखना है, आप खुद देख लो ये एक ये क्षेत्र, ये एक ये क्षेत्र, इसमें से ज्यादा कौन सा चौड़ा लग रहा है, तो ये वाला ज्यादा चौड़ा लग रहा है ना इससे। तो इस प्रकार ज्यादा कहाँ है ये वाला। तो 869 तो क्या है पूर्व से पश्चिम, और 826 क्या है उत्तर से दक्षिण। तो समझ गए हाँ। अब मेन बात क्या, क्या उत्तर से दक्षिण व पूर्व से
पश्चिम लंबाई में अंतर, लंबाई में अंतर। सिंपल सी बात है कि लंबाई में अंतर कितना है। तो अब क्या है, कुछ नहीं करना, घटाना है कितना, 869 में से कितना घटा दो रे, 826 घटा दो। तो 9 में से 6 गए 3, और यहाँ क्या बच गया आपके, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 8 गए 0। तो कितना आ गया, 43 किलोमीटर। तो कितना अंतर आ गया, 43 किलोमीटर। क्या, उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम लंबाई में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। तो लिख दो क्या, 869 माइनस 826, 869 माइनस 826 बराबर क्या आ गया, 43 किलोमीटर। तो ये हो गया 869 माइनस 826 बराबर 43 किलोमीटर। इस प्रकार और इस प्रकार उत्तर दक्षिण क्षेत्र आपको पता लग गया। अब ये बात होगी, अब देखो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है। अब स्थलीय सीमा का मतलब क्या है कि राजस्थान के चारों ओर जो स्थल भाग लगते हैं, अब चारों ओर स्थल भाग लगते हैं, जल भाग लगता है क्या, आप खुद बताओ। ये हमारा राजस्थान दिख रहा है आप सबको, आपको पता है इस राजस्थान के चारों ओर क्या लग रहे हैं, स्थल है। तो स्थलीय सीमा होगी, जलीय सीमा तो होगी नहीं, क्योंकि जब हम भारत की बात करेंगे, जैसे इस प्रकार हमने कहा ये हमारा क्या है, भारत। इस भारत में आपको पता है क्या कि यहाँ पर क्या है, जल है, क्या है, ये जल है। तो इसको हम स्थलीय सीमा कैसे कह देंगे, यहाँ से गुजरात से क्या है हमें पता है कि ये क्या है, हमारा स्थल भाग शुरू होता है इस प्रकार ये यहाँ तक। तो भारत में तो हम दो कहते हैं, क्या ये तो है वो क्या है, स्थलीय सीमा, ये है क्या है, जलीय सीमा। पर क्या राजस्थान में ऐसा कुछ है क्या, सारे चारों ओर ही क्या लगता है, चारों ओर ही क्या लगता है, स्थल भाग लगते हैं। तो यहाँ पर जलीय सीमा होगी क्या, होगी क्या, कई बार वो नाम बस प्रश्न ऐसे ही बढ़ेंगे, वो दे देगा क्या, राजस्थान की जलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। आपनो रट्टो मारे डो की 5920 ही है। स्थलीय और जलीय आप देखिए को नहीं, आप ये देखिए को नहीं कर रहे, जलीय लिख रखे स्थलीय को नहीं। तो राजस्थान में तो जल है ही नहीं, कहीं है क्या जल, आप बताओ राजस्थान में क्या कहीं जल है, आप समझदार हो, आप बताओ क्या राजस्थान में कहीं जल है क्या, नहीं है ना। तो ये भी पढ़ना है, राजस्थान की स्थलीय सीमा है, क्या है, स्थलीय सीमा, कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है चारों ओर का, ये क्या है, स्थलीय सीमा है, क्या है, स्थलीय सीमा। अब देखो तो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है कितनी, देखेंगे। अब देखें राजस्थान की स्थलीय सीमा, क्या देखेंगे, राजस्थान की स्थलीय सीमा, क्या राजस्थान की स्थलीय सीमा, और राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, तो याद रखेंगे कितनी है, 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर का मतलब क्या है कि राजस्थान के चारों ओर, राजस्थान के चारों ओर क्या है, ये यहां से शुरू हुई, यहां इस प्रकार यहां होती हुई यहां तक कितनी है, ये 5920 किलोमीटर। कितनी है, ये देख लो, यहां से होती हुई ये सारी, ये कितनी है टोटल, ये कितनी है, ये 5920 किलोमीटर। तो कितनी है, 5920। ये क्या है, राजस्थान की स्थलीय सीमा, क्या है, राजस्थान की स्थलीय सीमा। याद रखेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। समझ गए। अब देखो 5920 किलोमीटर है, ये क्या है, इसको दो भागों में बांटा गया। 5920 को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। कितने को, दो भागों में। और ये दो भाग कौन कौन से, देखो एक तो, हाँ देखना क्या, नंबर एक तो है वो क्या है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से यानी दूसरे देश से लगती है हमारे राज्य की सीमा। और एक दूसरी कौन सी आपकी, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय, कौन सी, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय का मतलब एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य से लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। देखो कैसे, देश से लगती है वो कितनी है, वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है रे, 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय सीमा है वो कितनी है, वो बचेगी कितनी, देख लो 4850 किलोमीटर बचेगी। बचेगी क्या, चलो देख लेते हैं। 4850 में जोड़ दो कितने, 1070 जीरो, ठीक है। 4850 इधर आए 15, 15 में से 7 गए तो कितने बच गए रे, ये कितने बच गए, ठीक है, हाँ 1070 और 4850 तो कितने हो गए, 15, 15 में से गए तो कितने बच गए, 8, ठीक है 8। उसके बाद यहाँ बच गए कितने, यहाँ कितने बच गए, आप अरे जोड़नी है, घटाना थोड़ी है, सॉरी
हाँ तभी मैं ऐसे कैसे हो रहा है, देखो 0 और 5 और 7 कितने हो गए, देखो 5 5 10 2 12 हासिल की 1, यहाँ क्या आ गया आपका 9 और ये 5, तो कितने हो गए 6920, कितने हो गए 6920। मैं घटाने लग गया था, मैं सोचूं ऐसे कम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो कितनी 6920, क्या 4850 में कितनी जोड़ दी 1070, तो आगे कितने 6920, 6920 तो टोटल क्या आपकी स्थलीय और ये क्या है आपकी अंतरराष्ट्रीय और ये क्या अंतरराज्यीय। तो समझ गए अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय और ये, तो 4850 क्या है आपकी अंतरराज्यीय, ये 8 है भाई, दिख नहीं रहा क्या, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 4850। बच्चों की थोड़ी सी शिकायत थी कि सर आप जल्दी लिखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आराम से लिखेंगे। आपको बोल रहा हूँ वो चीज पे ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ लिखते टाइम हो सकता है कोई गलती हो जाए, पर आपको जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही बोलता हूँ मैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि थोड़ा क्लास लंबी हो जाती है तो सोचता हूँ एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा मैटर दे सकूँ ताकि 2 क्लास ना हो पाए और जल्दी सिलेबस हो जाए। तो ये कितना है 4850 किलोमीटर हुए, एक जा रहा है 70 किलोमीटर। अब है क्या अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय का मतलब ये हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान के साथ यहाँ से, कहाँ से, यहां से लेकर और यहां तक एक सीमा है, कहां से, ये वाली, ये क्या है आपकी, क्या ये एक सीमा, और ये यहां पर एक देश लगता है, कौन सा, पाकिस्तान, कौन सा, पाकिस्तान, हाँ क्या पाकिस्तान लगता है ना, हाँ भारत का बेटा, हाँ बाप है ना, भारत क्या है, बाप है पाकिस्तान का। तो ये, तो अब देखो ये जो पाकिस्तान है ये लगता है किसके साथ, राजस्थान के साथ, किसके साथ लगता है, राजस्थान के साथ लगता है, किसके साथ, राजस्थान के साथ। और ये जो है ये एक देश है और ये एक राज्य है, तो ये हमारा राज्य किसके साथ लग रहा है, दूसरे देश के साथ लग रहा है, और इस देश के साथ लग रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा कह देते हैं, क्या कह देते हैं, अंतरराष्ट्रीय। तो ये कहां से कहां तक है ये भी दिमाग में आएगा, तो कहां से कहां तक है, यहाँ पर आपको पता है कौन सा, गंगानगर, कौन सा गंगानगर, और गंगानगर का कौन सा क्षेत्र है, हिंदू मलकोट, कौन सा, हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट गंगानगर, हिंदू मलकोट गंगानगर, गंगानगर, हाँ मैं तो देख के आया था भैया, हिंदूमल कोट गंगानगर वाला क्षेत्र है ना जहाँ से हमारी सीमा शुरू होती है पाकिस्तान के साथ, वो मैं देख के आया था, हिंदूमल कोट जाके देख के आया था, ठीक है। हाँ हमें तो क्या है वहाँ के बीएसएफ के जो 3 स्टार थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्या है हमें दिखाया था दूरबीन के द्वारा, वहाँ पर किस प्रकार जो है वो बाउंड्री तैयार की गई है, ठीक है। आप भी कभी जाना देख के आना, ठीक है। हिंदूमल कोट, क्या हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर यहाँ पर कहाँ, बाड़मेर, कहाँ पर, बाड़मेर, और बाड़मेर में कहाँ, बखासर, कौन सा, बखासर। तो कहां से कहां तक है ये, गंगानगर के हिंदूमल कोट से बाड़मेर के बखासर तक कितनी है, 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, ठीक है। हाँ टोटल ये क्या है हमारे भारत के साथ क्या है लगती है, ये सिर्फ राजस्थान के साथ है, भारत के साथ 33-23 है, भारत के साथ कितनी है 33-23 किलोमीटर, भारत के साथ कितनी है 33-23, और उसमें से राजस्थान के साथ कितनी है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, तो याद रखेंगे, ठीक है। हाँ तो भारत के साथ 33-23 और यहाँ कितनी 1070 किलोमीटर, तो ये क्या है पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान। अब ये जो है क्या ये सिर्फ इसको कोई नाम भी दिया गया है, बिल्कुल इसका नाम है क्या, इसका नाम है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, इस रेखा को कहते हैं क्या, रेड क्लिफ रेखा, क्या रेड क्लिफ रेखा, कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और इस रेखा का निर्धारण कैसे हुआ, इस रेखा का निर्धारण मैप पर कलम से हुआ है, किससे हुआ है, कलम से हुआ है। और ये क्या एक थोपी गई रेखा है, क्या है, एक थोपी गई रेखा है, जैसे इस प्रकार ये मैप था पूरा भारत का, ये पूरा भारत का मैप था, इस प्रकार यहाँ से क्या है एक, क्या है एक रेखा गुजार दी, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। हाँ कि ये इधर वाला पाकिस्तान और इधर वाला भारत है, ठीक है, इधर वाला पाकिस्तान और इधर वाला क्या है, इधर वाला भारत और इधर वाला क्या है पाकिस्तान है। इस प्रकार मैप पर ही किसने, रेड क्लिफ जी ने, किसने, रेड क्लिफ ने, रेड क्लिफ जी ने क्या है, सर रेड क्लिफ इनका पूरा नाम है, सर सिरियल रेड क्लिफ, क्या नाम है, सर सिरियल रेड क्लिफ, इसीलिए इनका नाम क्या है रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया उसके नाम पर ही। उन्होंने क्या मैप पर ऐसे पेन से लाइन खींच दी कि इधर पाकिस्तान और इधर है भारत, ठीक है। तो ये क्या है हमारे ऊपर थोपी हुई, अध्यारोपित है, क्या है अध्यारोपित, थोप दी। तो आप ये सोचो कि अगर ये लाइन थोड़ी सी इधर होती तो हम कहाँ जाते, पाकिस्तान में, और हमारे तो भाग ही फूट जाते। तो भला हो रेड क्लिफ जी का कि हमें इतने अच्छे देश में रखा, कहाँ, भारत में, ठीक है। तो हमें क्या रेड क्लिफ रेखा याद रहेगी, क्या है ये एक खींची गई रेखा है, क्या है ये एक खींची गई रेखा है, और ये क्या है मैप पे खींची थी, वहां जाकर कोई ये निर्धारण नहीं किया गया कि यहाँ से, ये क्या है मैप पर खींच दी थी कि इधर से क्या है भारत और इधर क्या है आपका
पाकिस्तान है। तो समझ गए, ये भारत से अलग हुआ किसने? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। किसने? सर सिरिल रैडक्लिफ। और इसमें तारीख में आपको कोई 15 अगस्त मिलेगा, कोई 14 अगस्त मिलेगा, कोई 17 अगस्त मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हाँ, तो आपको तो क्या है, इतना याद रखना, किसने दिया? सर सिरिल रैडक्लिफ ने निर्धारण कर दिया कि इधर आपका भारत है और इधर आपका क्या है? पाकिस्तान है। इसकी लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर। अब हम बात करें क्या, देखो, हाँ, इसके ऊपर कितने राज्य लगते हैं और लगते हैं वो हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर कितने जिले लगते हैं, इसके कितने राज्य लगते हैं, ठीक है, हम बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा की बात पूरी होगी। अब हम बात करेंगे इसकी अंतर्राज्यीय, और अंतर्राज्यीय कितनी है? हाँ, और अंतर्राज्यीय की बात करें तो अंतर्राज्यीय कितनी है? अंतर्राज्यीय, और अंतर्राज्यीय की बात करें तो अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। अब ये 4850 किलोमीटर है वो कहां से कहां है? देखो, कहां से कहां, तो आपको देखें तो यहां से बाड़मेर से, अब ये क्षेत्र बच गया, ठीक है, मान लो ये बाड़मेर है, और इस बाड़मेर से क्या? बाड़मेर, और इस बाड़मेर से यहां से लेकर ये जो टोटल बच गई कहां तक है? यहां तक, ये गंगानगर वाले क्षेत्र तक, यहां तक। ये क्या है आपकी पूरी की पूरी कैसी है? पूरी की पूरी है कौन सी? अंतर्राज्यीय। और अंतर्राज्यीय कितनी? 4850। ये अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो लिखे क्या? लिखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों से लगती है। तो 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों में बात करें तो कौन कौन सा? देखो, अब इसी मैप से समझेंगे, ठीक है। ये वाला आपको समझ आ गया, इसी से समझेंगे। देखो कैसे, यहां पर, ठीक है, हाँ, मैप से अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर जो है वो क्या है? यहां पर ये वाला क्षेत्र है, यहां पर लगता है आपका कौन सा? गुजरात। 1 नंबर। बाड़मेर से यहां तक क्या? बांसवाड़ा तक आपका लगता है क्या? गुजरात। ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है यहां तक, ठीक है, धौलपुर तक, ये क्या है आपका? एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहां से लगता है, ठीक है। बांसवाड़ा से लेकर धौलपुर तक यहाँ पर आपके सारे आ जाएंगे, ठीक है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, ठीक है, पूरे के पूरे। झालावाड़ के बाद 12, ठीक है, 12 के बाद यहाँ सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, क्या? धौलपुर तक, ये क्या है? एमपी। अब एमपी के बाद यहाँ आपका लगता है कौन सा? यहाँ लगता है आपका कौन सा? ये वाला, यहाँ तक कौन से? धौलपुर, भरतपुर, डीम, ये लगता है आपका यूपी। क्या लगता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका लगता है कौन सा? ये वाला, हनुमानगढ़ से लेकर ये वाला, ये लगता है क्या? हरियाणा। क्या लगता है? हरियाणा। और ये क्या? हनुमानगढ़ और गंगानगर, यहाँ लगता है आपका क्या? पंजाब। क्या लगता है? पंजाब। तो ये देखो कितने राज्य लगेंगे? 5 राज्य। कौन कौन से? नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 यूपी, नंबर 4 एमपी और नंबर 5 गुजरात। ये 5 राज्य आपको क्षेत्र के अनुसार बता दी। क्या? यहां से बाड़मेर से बांसवाड़ा क्या लगता है? गुजरात। बांसवाड़ा से धौलपुर क्या लगता है? एमपी। धौलपुर से डीग, जो नया जिला बना है ना, डीग, वहां तक क्या लगता है? यूपी। अब डीग नया बना है, पहले डीग नहीं था, तो क्या? धौलपुर और भरतपुर, तो अब डीग भी हो गया क्योंकि भरतपुर से अलग हुआ है, तो डीग। और यहाँ डीग से लेकर हम बात करें तो कहां पर लगता है आपका? पंजाब, ये सॉरी हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ से हरियाणा लगता है, कहां तक? यहाँ तक, अलवर तक। और उसके बाद हम बात करें तो कौन सा? पंजाब। पंजाब कहाँ? हनुमानगढ़ और गंगानगर, 2 जिलों के पंजाब लगता है। तो अब हम बात करें कि 5 राज्यों से लगती है। नंबर 1 लिखे क्या? मैप से बता दिया मैंने, नंबर 1 लिखे क्या? वहां से शुरू करें क्या? पंजाब। पंजाब, पंजाब से नहीं शुरू करते। देखो इसको किससे शुरू करेंगे? इसको लगने वाली सीमाओं से करेंगे। सबसे ज्यादा कौन से उससे कम है? तो देखो मैं आपको बता देता हूं कितनी है। यहां पर कितनी है? एमपी के साथ सबसे ज्यादा लगती है। कितनी? 1600 किलोमीटर। आपसे पूछ ले राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है, तो एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। उसके बाद में बात करूं सबसे कम पूछ ले तो पंजाब के साथ कितनी? 89 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। कितनी? 89 किलोमीटर। उसके बाद में बोलूं तो हरियाणा के साथ कितनी लगती है? हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी के साथ लगती है 867 किलोमीटर। कितनी? 867 किलोमीटर। और गुजरात के साथ बात करूं तो गुजरात के साथ कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। कितनी? 1022 किलोमीटर। इसको जोड़ लो, ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, पूरी हो जाएगी। कितनी? 4850। देख लो कितनी, दिखा देता हूँ मैं आपको, कितनी? 1600। उसके बाद कितनी?
1262, उसके बाद कितनी 1022, उसके बाद कितनी 867, उसके बाद कितनी 89, ये इतनी है। ठीक है, अब देख लो 2 और 2 4, 4 और 7 11, और 11 और 9 कितनी होगी 20, हासिल गई 2, 6 और 2 8, 2 10, 10 और 8 18, और 2 20 और 4 24, ये इतनी होती है। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 8 3 24, हासिल गई 2। ठीक है, कितना हो गई ये 6 और 2 8, 2 10 और 8 18, हासिल गई, और कितनी होगी ये, हाँ 3 और 1 4, ये 4840, और 4850 थी ये 877, कितनी है 877 किलोमीटर, 877। अब ये पूरी होगी कितनी, हाँ तभी मेरे को ये डाउट था, कितनी होगी 877 किलोमीटर। हाँ यूपी के साथ कितनी 877 है, सही है 800 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें तो कितनी है 1262 किलोमीटर, उसके बाद हम बात करें तो 1022 किलोमीटर, उसके बाद बात करें तो 877, और लास्ट कितनी 89। अब देखो ये 20 हो गया, हासिल गई 2, तो 7 2 9, 15 और 2 17, 17 और 3 20, और 5 25, हासिल गई 2, 6 और 2 8, 2 10, 10 और 8 18, 18, हासिल गई 1, तो 3 और 1 4, 4850, 877 ही होगा, कितना होगा 877 किलोमीटर। तो इसकी कितनी सीमा होगी 877 किलोमीटर, तो ये पूरी होगी। अब आप देख लो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था 67 और 77 में, तो 4850 कितनी होगी ये। अब देखो, अब इसको इसी अनुसार लिखते हैं, कैसे, एक नंबर देखना, एक नंबर आपका कौन सा है एमपी, एमपी का मतलब क्या है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में आपका कितना 1600 किलोमीटर। उसके बाद 2 नंबर पर आपका आएगा कौन, हरियाणा, कौन आएगा हरियाणा, और हरियाणा में आपकी कितनी है 1262 किलोमीटर। उसके बाद तीसरी देखना कौन सा, हरियाणा के बाद 3 नंबर आएगा आपका कौन सा, गुजरात, गुजरात, और गुजरात से हम बात करें तो कितनी आएगी 1022 किलोमीटर। 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो गुजरात के बाद लिखेंगे 3 नंबर, यहाँ लिख देता हूँ, गुजरात के बाद 3 हो गए, 4 नंबर लिखना, 4 नंबर आपका आएगा कौन है यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की कितनी 877 किलोमीटर। और 4 नंबर अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 नंबर 4 के बाद, तो आपका कौन सा है पंजाब, कौन सा है पंजाब। और इस पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब के साथ सबसे कम है कितनी 89, कितनी है 89, तो समझ गए कितनी 89। तो ये क्या है आपकी होगी कौन सी पंजाब के साथ। तो ये 4850 कैसे है, और पाकिस्तान वाली कितनी है, ये आपको समझ आ गई होगी। अब कहाँ से सूर्योदय होता है, कहाँ सूर्यास्त होता है, कितना टाइम में अंतर आता है, अब हम बात करें तो सारी चीज क्या है बहुत ज्यादा डीप हो जाएगी। कौन से कितने राज्य हैं, किसके साथ राज्य के कौन कौन से जिले लगते हैं, सारी बात हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन एक वीडियो और बनेगा, क्योंकि अब करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या है अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, हर एक चीज आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे। हर एक चीज कोई ऐसा आपको लगेगा ही नहीं क्या है कि कुछ चीज छूट रही है, एक एक चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। तो मैं आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप जब साथ देंगे तभी हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा। और अपना चैनल हम क्या करें आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि सभी बच्चों को क्या हो फायदा हो। ठीक है, बहुत सारी भर्ती आ चुकी है, एलडीसी है, लैब असिस्टेंट है, तो ये फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, सभी भर्तियों के लिए ये राजस्थान का जीके क्या है बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।